गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साधी आनंदी माँ है। इसका फोन नंबर है 8219172304। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि हम तब तक नहीं सुधरना चाहते हैं जब तक कोई गंभीर बीमारी या कष्ट न आ जाए। ये मैंने टॉपिक इसीलिए ली कि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि हम फूड नहीं छोड़ पाते हैं, आज में पका वाला भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, और हम प्राकृतिक आहार पे नहीं रह पाते। कितना दिन तक प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा? ये सब चीजें सवाल करते रहते हैं। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं गंभीर बीमारी का? मतलब आप तब तक नहीं सुधरेंगे शायद जब तक आपको गंभीर बीमारी नहीं आए। मतलब जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर देते हैं, इसका इंतजार करते हैं कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे तभी, मतलब जब बोलेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेडिकल लाइन पे स्टॉप, बंद हो जाती है कि अब तो रास्ता ही नहीं है, चारा ही नहीं है, तब आप मतलब आना चाहते हैं। तो गंभीर बीमारी का इंतजार न करें और आप पूरी तरह से एक बार हमारे बोलने से आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को 1 महीने के लिए कम से कम अपनाइए। मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे रहिए। और थोड़ा जब हम गलत आहार खाए हैं उसका सफाई भी करना पड़ेगा। उसको आप एनिमा संजीवनी क्रिया के द्वारा सफाई करना है। और आपको 5-6 घंटा खाली रखना है। फिर डिटॉक्स जूस लेना है हरी पत्ती में आंवला डाल के, जैसा हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। उसके बाद प्राकृतिक आहार पे रहना है, मतलब फल सब्जी सलाद पे रहना है। तो आप जब ये करेंगे और नमक भी त्याग करना है, तब आपको एक्चुअली आपका आहार क्या है समझ में आएगी, पहचान पाएंगे। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, आप कैसे करेंगे ना? जैसे बोलते हैं हम नहीं कर पा रहे, आप ऐसे करना है कि मतलब जैसे उठे सवेरे, आप एक दिन के लिए बोलिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और ये सोचिए कि आज मैंने पूरी आपकी आहार पे रहना चाहती हूँ। आपने जो हाथों में हमारे लिए ऐसे सुंदर सुंदर फल पका के दिए हैं, ऐसे मीठे मीठे फल पका के दिए हैं, इसी आहार पे मैं आज एक दिन रहूंगा, रहूंगी। और इस तरीके से मन को कमांड दीजिए। और आज तो मैंने यही करना है। जब कमांड देते हैं तब कर पाते हैं। फिर एक दिन हो गई, प्रकृति माँ को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। दूसरे दिन सवेरे अगर जिंदा रहे, फिर मैं प्राकृतिक आहार पे रहूंगी, इस तरीके से कमांड दीजिए। फिर सवेरे जैसे हुआ परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और फिर शुरू करिए, आज एक दिन मैं पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे रहूंगी, मैं कोई नमक मसाला नहीं लूंगा, नहीं लूंगी। ऐसे करके 2 दिन 3 दिन, ऐसे करके एक एक दिन छोटा छोटा संकल्प डालिए मन से, छोटा छोटा कमांड दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जैसे आपका 1 महीना हो जाएगा, उसमें आपको जब प्राकृतिक आहार का चमत्कार नजर आ जाएगी। मतलब ऐसे भी आपको 7 दिन में प्राकृतिक आहार की नजर चमत्कार की नजर आ जाएगी। जब आप ये आहार पे रहेंगे, नमक मसाला छोड़ेंगे, सफाई पे ध्यान देंगे, उपवास पे ध्यान देंगे थोड़ा, और संजीवनी क्रिया एनिमा करेंगे, तो आपको पता लग जाएगी कि इस आहार का क्या मतलब पावर है, क्या एनर्जी है, क्या शक्ति है। क्योंकि परमात्मा ने खुद सभी एनर्जी, सभी विटामिन, सभी मिनरल इस ये में दे के दिए हैं। जैसे ये है अमरूद है हमारा, और ये देख सकते हैं, ये बच्चों को मैंने बोली दिखाने के लिए, अमरूद है, सीताफल है, काफी वेराइटीज है। जैसे ये मैंने दिखा रही हूँ आपको सीताफल, इसमें सभी चीज परमात्मा ने भर के दिए हैं। ऐसा हमारा हमारा मन का ये भ्रमणा है कि B12 की कमी आ जाएगी, कैल्शियम की कमी आ जाएगी, या हमको हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। कुछ कमी नहीं आती है। आप एक बार अपने आप को, अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं उनपे अपने आप को समर्पित करके देखिए, आप खुद का डॉक्टर खुद बन जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, अस्पतालों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। परिवार पूरी आप मतलब बिना दवाई से आप ठीक हो सकते हैं, बिना फिजियोथेरेपी, बिना ट्रीटमेंट में आप हो सकते हैं ठीक। खाली मन पे थोड़ा सा कमांड देना पड़ता है, मन को थोड़ा समझाना पड़ता है, अपनी मन से खुद से बात करना पड़ता है, खुद के साथ रहना पड़ता है। अब थोड़ी देर
रोज ये संकल्प करिए, मैं खुद के साथ रहूंगी। आज आधा घंटा मैं खुद के साथ साइलेंट बैठूंगी। आप साइलेंट बैठिए, अपने मन को देखिए, कमांड दीजिए सवेरे उठते ही, तो आप कर पाएंगे। लेकिन आप अगर दूसरों को देखते रहेंगे कि वो क्या खाया, वो क्या पिया, वो तो दूध पी रहा है, वो तो चाय पी रहे हैं, वो तो मांसाहार कर रहा है, फिर भी वो ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे मुझे सब पूछते रहते हैं। तो आप भी ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो आपको अपनी आहार की पहचान नहीं होगी, आपका मतलब दुख दर्द से दूर नहीं होगा। आप वो लोगों जो आप सोच रहे हैं ठीक है, बीमारी शारीरिक रूप से शायद उनको बीमारी नहीं आया होगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक भी टेबलेट वो नहीं खाते होंगे, दवाई तो खाते ही होंगे उन्होंने। ऐसा नहीं है कि कोई वो गलत आहार करते होंगे और दवाई नहीं खाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दवाई खाते होंगे, नहीं तो उन्होंने वॉक करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, अपने को जिम जाते होंगे बॉडी को फिट रखने के लिए। आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं, नथिंग। आप कुछ भी नहीं करके आप दवा रहित रोग रहित हो सकते हैं, आप मजे कर सकते हैं। आप और उनको तो जो लोगों ने खा रहे हैं, वो अगर उनको कोई बीमारी नहीं है, माइंड से तो परेशान होते ही होंगे, मतलब हर समय कि किसी को गाली गलौज झगड़ा क्लेश घर में होता होगा। और ऐसे प्यार प्रेम नहीं होगा, वसुदेवम कुटुम्बकम की भाव नहीं होगी, सब मेरे भाई बहन है, ऐसा भाव ही नहीं आती होगी उनको। है चाहे उन्होंने मुझे बहुत लोग बोलते हैं, हमारा घर वाले तो बुजुर्गों ने दूध पीते थे और अच्छी से उनका जीवन समाप्त हो गया, कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन मेरे पूछने का मतलब है, क्या उन्होंने आसक्ति से छूट गए थे, अटैचमेंट से छूट गए थे? क्या उन्होंने अपनी मतलब परिवार का जो अटैचमेंट, जो मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि डिटैच होना है, निर्लिप्त रहना है, अपने स्वयं में स्थिति हो गई थी उनकी, मतलब आध्यात्मिक में एकदम स्थित थे उन्होंने? क्या, ये है मेरी सवाल है। तो ये कभी भी नहीं होता है। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है, स्वयं में स्थिति होना है, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर समय मेडिटेटिव अवस्था में ही रहेंगे, आपकी माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आपकी शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपका बुद्धि की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। आप हर समय एक शांत भाव से रहेंगे, सभी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सभी शरीर की पूरी बॉडी की सफाई हो जाएगी। और आप अनुभव कर पाएंगे ये बॉडी एक कितना बड़ा चमत्कार है। ये बॉडी जो प्रभु ने बना के इतनी नसें दिए हैं, इतनी हड्डियां, इतनी खून बहती है, तो इतनी बड़ा चमत्कार को लेके हम चल फिर रहे हैं, फिर भी हम परेशान है, फिर भी हम दुखी है, फिर भी हम तनावग्रस्त है। तो आप अगर इस सभी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे रहिए और इसका इंतजार मत करिए कि कोई बीमारी आएगा तो हम करेंगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप मतलब आप अपने आप को सही रास्ते पे लीजिए, वास्तविक सत्य पे जाइए। मतलब मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? हम क्या ऐसे खा पी के मरने के लिए मनुष्य जीवन मिला, कि हम खाली ऐसे पाल के अपने परिवार को पाल के खाली उनके लिए संग्रह करके जीवन खत्म करने के लिए मिला है, कि हम दूसरे के लिए जीवन जिए, हमारा जीवन किसका कल्याण में लग गया, हम किसी को वास्तविक सत्य को दिखा पाए। जब आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, ये सब चीज की आपके अंदर में प्रेरणा आएगी। तो आप इंतजार मत करिए गंभीर बीमारी का। है अगर सुधरना है तो आपको आपको सुधरना पड़ेगा। और जब आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, आप आपके मन पे ध्यान दे पाएंगे। मन कितनी मन ही नहीं रहेगी, मन ही नहीं रहेगी, मन ही खत्म हो जाएगी, अमनी अवस्था अपने आप हो जाएगी। जब आप नमक वगैरह छोड़ के प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, आपको इतनी शांत, आपकी मतलब नदी जैसे समुन्द्र में समा गया, बस इसी अवस्था आपको फीलिंग आएगी। तो करके देखिए ना, क्यों घबरा रहे हैं? 1 महीने ही तो करके देखिए, फिर एक दिन करके बढ़ा के 3 महीने 4 महीने करिए, फिर आपको समझ आ जाएगी एक्चुअली हमारा आहार क्या है। आप किसकी बात मत सुनिए, आपकी बॉडी की बात सुनिए, आपकी अंतर आवाज को आप सुन पाएंगे जब आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहेंगे। तो हम आप लोगों को सुधरना है, तो गंभीर बीमारी का इंतजार मत करिए। या आपको अगर मेडिटेटिव अवस्था में जाना है, या आप पूरी हर समय एक अखंड आनंद में रहना है, तो आप पूरी एडवांस न्यू लाइफ सिस्टम का लाइफ स्टाइल बनाइए और प्राकृतिक आहार पे रहिए, जैसे मैं रह रहे, मजे करिए,
सुनिए, खुश रहिए, हर समय इसको प्यार करिए। हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूसरे के लिए, है, ये भाव रखिए, है, तो तब देखेंगे क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। उस चमत्कार को नमस्कार करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपनी स्वयं में स्थित हो जाएंगे हर समय। तो करिए ना, आइए ना, हमारी जैसे प्राकृतिक आहार लीजिए ना, फिर देखें क्या हो रहा है अपने साथ। मजा मजा, आनंद आनंद आनंद, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया बोले। तो आनंदी माँ के जैसे आप आनंद ले रहे हैं, खुश रहिए, मत रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हर समय एक मजे करिए, मजे का जीवन जिए।